जीत हमारी ही होने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन दादाजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे आर्या सर को ये सच बताने क्यों नहीं दिया? अरे उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना अनुष्का दी के असल इरादों के बारे में। नहीं बेटा, मैंने ये सब कुछ आर्या को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका खून बहुत गर्म है, गुस्सा उसके नाक पे रहता है, और खासकर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ है उससे वो बहुत भड़का हुआ है। अगर मैंने ये सब उसे बताया होता और अगर वो अनुष्का पर बुरी तरह बरस पड़ता तो, भगवान ना करे, लेकिन अगर मैंने उसे ये बताया और उसने अनुष्का पर हाथ उठाया तो, उसे किसी तरह की चोट पहुंचाई तो वो इस बात का फायदा उठाएगी, कानूनन ये दावा करेगी कि ये आदमी गुस्सैल है, हिंसा पर उतर आता है, और फिर उसे आसानी से कियान की कस्टडी मिल जाएगी। दूसरी भी एक वजह है ये सब उसे ना बताने की। मैं देखना चाहता हूं कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज ताई जी, सब लोग चाहते हैं कि वो तुम्हें छोड़े और अनुष्का के साथ रहे, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इन लोगों के दबाव के बावजूद क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हें अभी भी प्यार करता है, क्या उसके प्यार में इतनी ताकत है? पापा क्यों चली गई जान छोड़कर मुझे? क्या वो जान मुझसे नाराज होकर चले गए। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। आई प्रॉमिस मैं आपकी जान को ले आऊंगा। आप स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, स्ट्रॉन्ग बॉय रोते नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी यशोदा माँ चलेगी तो क्या हुआ, देव की माँ तो है ना। पापा मुझे ना भूख लगी है। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ही खाना बना देती तुम्हारे लिए। अरे ताई जी। हाँ बेटा। महाराज जी क्या कियान के लिए उसका मनपसंदीदा खाना बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते बेटा? अरे बल्कि हम तो कहते हैं सिर्फ कियान ही क्यों, आर्या, तुम्हारा और हमारा मनपसंद खाना भी बना देंगे, लेकिन उसके लिए महाराज या को किसी नौकर या चाकर को घर में होना तो चाहिए। अरे पापा जी को पता नहीं क्या सोची, सारे नौकरों को सालाना छुट्टी दे दी, और जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहने लगे कि आधे से ज्यादा फैमिली तो ब्रिज के साथ चुनाव के प्रचार पे गई है, तो नौकरों की क्या जरूरत है, तुम लोग खुद मैनेज करो। हम तो खुद ही परेशान हैं, कैसे होगा सब। वहां सबको प्रचार के लिए ले गए सिवाय मेरे। कमाल है आर्या। अरे बेटा, तुम्हारी वजह से बुंदेला खानदान की जितनी बदनामी हुई है, उसके बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि ब्रिज भाई साहब तुम्हें चुनाव प्रचार के लिए ले जाएंगे? वाह। ताई जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ब्रिज सर आर्या के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खबरदार अनुष्का, मेरे पाप के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, मत पड़ो इसमें। मुंह चलाने के बजाय हाथ चलाओ। देव की माँ हो ना तुम कियान की, भूख लग रही है बच्चे को, उसके लिए खाना बनाओ, जाओ। मैं बनाऊं? हाँ? नहीं आप क्यों बनाओगे? पापा मुझे सिर्फ जान का हाथ का खाना पसंद है। जान को बोले ना कम से कम वो मेरे लिए खाना बनाए। जान 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 के नाम की माला जपना बंद करो कियान। आज उसने मेरा, तुम्हारे परदादा का अपमान किया है। क्या समझती क्या है वो अपने आप को? इतना घमंड। उसे लगता है कि इस घर को, कियान को उसकी सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं साबित करके रहूंगा। इस प्रेमचंद बुंदेला को खरी खोटी सुनाने की हिम्मत की है आज उसने।
जानने के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। दादाजी तो उसके नाम से ही आग बबूला हो रहे हैं और इन सब में जीत हुई अनुष्का की। कांग्रेट्स, अब से तू राज करेगी। आज से जानवी की हर जिम्मेदारी अनुष्का निभाएगी। घर संभालना, कियान के लिए खाना बनाना, सब कुछ। मैं दिखा दूंगा उस जानवी को, इस घर को, कियान को उसकी कोई जरूरत नहीं है। तोड़ दूंगा उसका घमंड। जाओ बेटा, हम सब के लिए बढ़िया सा खाना बना दो, उस जानवी के मीठे भात से भी स्वादिष्ट। जाओ बेटा, दिखा दो रसोई में अपना कमाल। रुको, मैंने खाने की लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के मुताबिक खाना बनाना। दिखाते हैं हम जानवी को। इतना सारा खाना? हाँ, बना पाओगी ना? बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यह साबित हो जाएगा कि इस घर के लिए, कियान के लिए जानवी बहुत जरूरी है। हाँ। तुम कर पाओगे बेटा, जाओ। हाँ, मैं कर लूंगी। रानी बनने का सपना देखने वाली अब रोटियां बनाएगी। वाह, क्या बात है। अब कहाँ से लाऊं ये बफूरी, अदरक की उड़द की दाल, मेहरी, भट्टे का भट्टा? अरे हाँ, मैं ऑर्डर भी तो कर सकती हूँ। मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता है। देखती हूँ कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकती हूँ। हेलो हेलो, बुंदेली जायका रेस्टोरेंट, आपके पास ये भट्टे का भरता और मेहरी होगा? अच्छा नहीं है, ठीक है, दूसरे रेस्टोरेंट में लगाती हूँ। हेलो टेस्ट ऑफ किंग्स, आपके पास क्या अदरक की उड़द की दाल? अच्छा, आप सिर्फ चाइनीज और तंदूरी बनाते हैं? अच्छा, हेलो हेलो, बदतमीज। हेलो टेस्ट ऑफ पैलेस, आपके पास क्या बफौरी होगा? अरे कचौरी नहीं, बफौरी। जी बफौरी नहीं है। और मैरी? इस बुढ़े ने ना ऐसी ऐसी फरमाइशें रखी हैं कि जो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती हैं। अब खुद ही पकाना पड़ेगा जैसे तैसे। कैसे होगा, कैसे करूं? एक काम करती हूँ, रेसिपी देख लेती हूँ। हाँ। चाकू कहाँ पे रखा है? ये सब काम नहीं करना था, इसीलिए तो उस कियान के बच्चे को छोड़कर गई थी। और अब देखो, वही बकवास काम करना पड़ रहा है मुझे। क्या मुसीबत है, मेरे सुंदर नाखून बर्बाद हो गए। थोड़ा जूस पी लेते हैं। अरे ताई जी, अच्छा हो आप आ गई। काम बहुत ज्यादा है, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं? मदद? बेटा, बेटा, तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना? हाँ? तो ये सब अकेले ही करो। तो क्या है ना बेटा, हेल्प तो हम तुम्हारी जरूर कर देते, लेकिन अगर गलती से भी पापा को ये पता चल गया कि हमने तुम्हारी इतनी सी भी हेल्प किया है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नाराज हो जाएंगे और उन्होंने तुम पे जो भरोसा दिखाया है ना, वो टूट जाएगा। इसीलिए
इस घर की बहू बनना चाहती हो आदर्श बहू, तो ये सब तुम्हें अकेले करना होगा। अनुष्का बहू, कमीनी। देख रही हो अनुष्का की हालत। करने चली थी बुंदेला मैंशन पे राज और करना पड़ रहा है काम काज। वो भी अच्छे से आता नहीं है इसे, ठीक से एक रोटी भी नहीं बना पा रही है। तुम्हें पता है ये सब देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या हुआ? अपनी बहन की ये हालत देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? जानवी वो हकदार है इस दुख की, इस सजा की। हाँ पर दादाजी, उसके साथ साथ मेरे कियान को भी तो सजा मिलेगी ना। वो बेचारा इस वक्त कितना भूखा होगा, और जैसे तैसे जो भी खाना अनुष्का दी बनाएगी वो अगर खाने लायक नहीं हुआ तो मेरा बच्चा तो भूखा रह जाएगा ना। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? मैं मेरे प्यारे से नन्हे से परपोते को तुम्हारी बहन का हाथ का आधा पका जला भुना खाना खिलाऊंगा थोड़ी। उसके लिए मैंने एक फर्स्ट क्लास पिज्जा ऑर्डर किया है। तुम फिक्र मत करो, और तुम हमारे अगले प्लान के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें अगला प्लान याद तो है ना? हाँ पर दादाजी, क्या ये अगला प्लान करना जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल जरूरी है। तुम्हें डेट पे जाना ही चाहिए। मैं आर्य को होटल भेज रहा हूँ। मुझे देखना है उस पर इसका क्या असर होता है। वो तुमसे कितना प्यार करता है, इसकी भी परीक्षा लेनी है मुझे। पर दादाजी, ये किसी अनजान आदमी के साथ डेट पर जाना, नहीं, मुझसे नहीं होगा दादाजी। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मुरली जा रहा है तुम्हारे साथ डेट पे, भेस बदल कर आएगा। तुम अभी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ और जाओ। यहाँ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ बेटा। ठीक है दादाजी। घोर कलयुग है, क्या जमाना आ गया है, अब किसी पे भी भरोसा करो। जी हाँ? क्या हुआ? अरे पूछो मत बेटा, जानवी ने तो आज हद कर दी है। दादाजी हुआ क्या है, मुझे बताइए ना प्लीज। हमारे होटल के मैनेजर का फोन आया था मुझे अभी अभी। व्हाट? उसने मुझे बताया जानवी ने आज शाम के लिए पूरा कैफे बुक कर दिया है। उसे रोमांटिक डेकोरेशन करने को बोला है। उसकी डेट के लिए। डेट के लिए जानवी ने? रातों रात इतनी बदल गई वो, विश्वास करना मुश्किल है।
नहीं दादाजी, कोई ना कोई कंफ्यूजन हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई कंफ्यूजन हुआ। मैं जानवी को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकती। मुझे जानवी किसी के साथ डेट पे नहीं, मुझे भी कभी जाके जानवी से बात करनी होगी। अरे आर्य बेटा, अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? दादाजी, वो आर्या कहीं गुस्से में जानवी को कुछ करना दे। अरे नहीं ठीक है, कुछ नहीं होगा, जाने दो उसे। 2-4 बातें सुनाने दो उस जानवी को, वो सब छोड़ो। ये बताओ खाने का क्या हुआ? बहुत भूख लगी है। हाँ, वो लगा दिया टेबल पर। अच्छा लगा दिया, गुड। मैं कियान को लेके आता हूँ, तुम डिश वगैरह लगा लो। जानवी दरवाजा खोलो, जानवी दरवाजा खोलो। आई कैन बिलीव कि तुम डेट पे जा रही हो। हाँ, मैं नहीं होने दूंगा ये तुम्हारी डेट। दरवाजा खोलो मैंने कहा। जानवी लोगे, मत खोलो दरवाजा, जस्ट वेट एंड वॉच। जानवी, कमरा तो खाली है, जानवी कहाँ है? तो आर्या सर, आप यहाँ? जानवी कहाँ है? जानवी तो अपनी डेट के लिए निकल चुकी है। निकल चुकी? हाँ, और उसने मुझसे आपसे ये कहने को कहा है कि आप उसकी डेट को डिस्टर्ब ना करें। अरे भाड़ में क्या, उसने जो कुछ कहा है, पर ये डेट तो मैं होने नहीं दूंगा। उसने सोच भी कैसे लिया इस तरह आगे बढ़ने का, डेट पे जाने का? नहीं होने दूंगा मैं ये डेट। आर्या सर सभी टेस्ट पास कर रहे हैं, मतलब वो जानवी से सच में प्यार करते हैं। ये दादाजी भी ना क्या क्या कैसे कैसे प्लान्स बनाते हैं। इस डेट के चक्कर में ये दुनिया में मेरी आखिरी डेट ना हो जाए। ओके रितु, थैंक यू। मुरली, रितु का अभी भी कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि आर्या सर होटल की तरफ आ रहे हैं। हमें अपनी एक्टिंग शुरू करनी होगी। हाँ, ये भगवान करे आर्या मुझे इस रूप में ना पहचाने, वरना वो तो मुझे मार डालेगा। मनप्रीत, हाँ जानवी, तुम्हें पता है, तुमसे मिलके ना मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी जानवी, मुझे भी। तुम ना दरअसल कॉलेज में वो इकलौते लड़के थे जो मुझे बहुत पसंद थे। वाह, आज तुम मेरे सामने बैठे हो। जानवी, एक्सक्यूज मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये सेक्शन हमारे लिए एक्सक्लूसिवली बुक्ड है। आप प्लीज कहीं और चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। जानवी, एक्सक्यूज मी मनप्रीत। अरे कोई नहीं कुड़िए। जानवी, आर्य सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। कौन है ये आदमी जिसकी? आपको क्या करना है? जो है सब ठीक है, और दूसरों पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए जनाब। सर प्लीज जाइए, जाइए। सोनी कुड़ी वापस आ गई। मंत्री, तुम्हें कमला याद है? अरे वो तबला करली है। हाँ वही। पता, उसका मुझे कल ही कॉल आया था। हाँ। मुझसे कह रही थी कि जानवी तू कल फ्री है क्या? मैंने कहा हाँ। और तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कहने लगी? और तुम्हें मुझे बताया। इधर आओ। क्या? भाभी जी बस भी कीजिए, वरना आर्या ना मुझे मेरी चटनी बना देगा। सोनी कुड़ी। पता है मनप्रीत, कमाल की बात तो ये है कि तुमसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैसे? हम कल ही मिले हो।
है ना? मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम जैसी ब्यूटीफुल सोनी कुड़ी इतने समय तक सिंगल कैसे रही है? क्या बताऊं मनप्रीत, था एक बंदा यार मेरी लाइफ में भी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने ना मेरा दिल, मेरा भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। और अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, सच्ची।